हेलो दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आइज पर स्वागत है। तो चलिए, आज हमारा जो महत्वपूर्ण जिला है, जो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है करंट अफेयर कार्यक्रम, और उस जिला का कुछ स्टैटिक्स जो चर्चा में होता है मैं उसको देखता हूँ। तो आज हमारा महत्वपूर्ण जिला वैशाली जिला है, जो काफ़ी ऐतिहासिक जिला है और यह हमारा जिला भी है। मैं इस जिला से आता हूँ, हमारा जन्म वैशाली में ही हुआ है। तो इस जिला के बारे में थोड़ा देख लेते हैं और करंट अफेयर देखेंगे, और जो स्टैटिक्स पोर्शन होगा मैं उसका चर्चा करेंगे। तो चलिए, पहला जो महत्वपूर्ण मेरा यहाँ करंट अफेयर है कि वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। वैशाली में क्या बनाया जा रहा है? रामायण विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। तो वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, और इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो महावीर मंदिर न्यास ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है। महावीर मंदिर न्यास ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है। और इसी तरीके के एक रामायण मंदिर भी बन रहा है पूर्वी चंपारण में, वहाँ भी महावीर मंदिर न्यास का महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ रामायण विश्वविद्यालय में क्या होगा? तो रामायण विश्वविद्यालय में अध्ययन एवं शोध कार्य होगा। रामायण पर अध्ययन एवं शोध कार्य किया जाएगा। तो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है, जिसको हम देख लेते हैं, कि केवल पत्थर निर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण वैशाली में किया जा रहा है। तो यहाँ केवल पत्थर से निर्मित है। वह किससे निर्मित है? केवल पत्थर से निर्मित है। अति आधुनिक संग्रहालय है, यह अति आधुनिक संग्रहालय है। और इसको देखेंगे, अब इसका निर्माण कार्य जुलाई में होने वाला था, लेकिन अभी तक संपन्न नहीं हुआ है, लेकिन 5-6 महीने में यह संपन्न हो जाएगा। यह जो आधुनिक दर्शन संग्रहालय बनाया जा रहा है, वहाँ स्तूप, मेडिटेशन सेंटर, गेस्ट हाउस, लाइब्रेरी, विजिटर सेंटर आदि का निर्माण किया जाएगा। यह पूर्णतः आधुनिक है, एकदम डिजिटल संग्रहालय है। तो आप वहाँ जाके एक बार देख सकते हैं वैशाली में। अगला जो महत्वपूर्ण मेरा प्रश्न है वो यह है कि फैक्ट है कि राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर हाजीपुर में खोला गया है। तो यह डिटेंशन सेंटर जो है विदेशी घुसपैठियों के लिए, मान लेते हैं कि बिहार राज्य में कोई विदेशी घुसपैठी अवैध रूप से बिहार में प्रवेश कर जाता है, अगर उसको पुलिस पकड़ लेती है तो उसको किस जेल में रखा जाएगा? तो हाजीपुर का जो जेल है वहीं रखा जाएगा, वहीं डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, और वहाँ उनसे पूछताछ किया जाएगा। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाजीपुर में फार्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। तो हाजीपुर में एक फार्मा संस्थान है, शायद आप लोग कम ही जानते होंगे, उसका नाम नाइपर होता है। नाइपर हमारे देश में एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, मतलब नेशनल लेवल का, नेशनल इंपॉर्टेंस संस्थान है। पूरे भारत के अंदर 7 संस्थान, उनमें से एक महत्वपूर्ण संस्थान हाजीपुर में है। तो वैसे भी आप लोग को याद रखना चाहिए कि उसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा तो मिला। राष्ट्रीय महत्व का दर्जा कहाँ से मिलता है? तो पार्लियामेंट में एक अधिनियम पारित होता है, तब जाकर किसी भी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाता है। एक तो यह याद करना है। दूसरा कि नाइपर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नाइपर का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो भारत में दवा पर अनुसंधान होता है, और पूरे भारत में इस तरीके के संस्थान 7 है, और 7 संस्थान में एक संस्थान हमारे बिहार में वैशाली जिला के हाजीपुर में अवस्थित है। यह संस्थान राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होता है। और यह किस मंत्रालय का अधीन आता है? यह प्रश्न आ सकता है आपसे कि जो नाइपर होता है, ये यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के, चूंकि बीपीएससी यूपीएससी में के स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि पिछले साल के आप अगर प्रश्न को देखेंगे तो जो प्रश्न आया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पर, जो प्रश्न है वो यूपीएससी से भी ज़्यादा टफ है, वो यूपीएससी के लेवल का ही है। तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि नाइपर जो होता है, इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूट है इंडिया का, नेशनल इंपॉर्टेंस इस संस्थान का है, शोध कार्य कर रहा है मेडिसिन में। और आप जानते हैं कि भारत मेडिसिन का बहुत बड़ा उत्पादक है। एटलीस्ट जानेंगे कि जो वैक्सीन है उसका 60% प्रोडक्शन भारत में होता है, और सप्लाई चेन पूरे दुनिया में 60% सप्लाई हमारा देश भारत ही कर रहा है। तो भारत मेडिसिन का हब हो जाएगा कुछ दिनों में। तो यह एक प्रीमियम संस्थान के बारे में जानना जरूरी होता है। किस मंत्रालय का अधीन आता है? तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का अधीन आता है। किस मंत्रालय का अधीन आता है? तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है। और भारत में पेटेंट प्राप्त कर सकता है। अगर भारत को पेटेंट में अच्छा करना है, क्योंकि भारत का पेटेंट में योगदान पूरे वैश्विक लेवल बहुत कम है, 1-2% के करीब है। तो भारत अगर पेटेंट में बेहतर करना चाहता है तो इस तरीके के अनुसंधान को बेहतर करना होगा। और जो हमारा नाइपर होता है, ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एवं एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी इसका सदस्य होता है। और यहाँ भारत के अलावे जो हमारे पूर्वी एशियाई कंट्री है या हमारे पड़ोसी देश है, वहाँ के भी छात्र अध्ययन करते हैं। तो हमारा ये स्टैटिक्स पोर्शन था। तो नाइपर के बारे में याद रखिएगा कि नाइपर जैसा प्रीमियम संस्थान कहाँ? हाजीपुर में अवस्थित है। और चलिए, अगला जो हमारा स्टैटिक्स है, जो हम वैशाली जिला, चूँकि वैशाली जिला में करंट अफेयर की जो घटनाएं थी काफ़ी कम थी, तो हम कुछ स्टैटिक्स प्रश्न को भी यहाँ से ले लेते हैं। तो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण स्टैटिक्स है कि वैशाली गणराज्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यह बुद्ध काल में वैशाली गणराज्य सबसे शक्तिशाली गणराज्य था, और इस समय लिच्छवी वज्जी संघ के सरप्रमुख था। मतलब देखें कि यहाँ एक वज्जी संघ था जिसमें 8 राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे,
और उसमें एक लिच्छवी जो था वह सबसे महत्वपूर्ण था, और उसकी राजधानी जो थी, इस बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी, और उस समय यह मुजफ्फरपुर जिले में आता था, अभी अपना एक स्वतंत्र जिला है। ठीक। और वैशाली के बारे में यह माना जाता है कि वैशाली जो है व्यापारियों के लिए घनी आबादी था, समृद्ध जगह था यह वैशाली, और घनी आबादी था, और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता था। किस लिए जाना जाता था? व्यापार के लिए महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता था। और लिच्छवी के एक राजा थे, चेटक नाम था उनका। चेटक की पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिम्बिसार से हुआ था। तो एक यह फैक्ट याद रखना है कि चेटक की जो पुत्री है चेलना, उसका विवाह किससे हुआ था? मगध नरेश बिम्बिसार से हुआ था। और महावीर की माता त्रिशला भी चेटक की बहन थी, सॉरी, उनकी जो सिस्टर था वह महावीर के माता त्रिशला था। तो त्रिशला भी राजा जो वैशाली के राजा चेटक थे उनके बहन थी। तो अब वैशाली के बारे में और जानते हैं कि वैशाली पहला गणतंत्र है। तो गणतंत्र कहने का मतलब कि आधुनिक गणतंत्र से नहीं, लेकिन गणतंत्र की शुरुआत ही अपने तरीका से, क्या वह पहला गणतंत्र है पूरी दुनिया में। तो और दूसरा कि जो महावीर जी हैं 24वें तीर्थंकर है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, महावीर जी का जन्म भी वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर जी का जन्म भी कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और वैशाली 16 महाजनपदों में एक थी, 16 महाजनपदों में एक थी वैशाली, 16 महाजनपदों में एक थी। और इसका नामकरण जो है, वैशाली का नामकरण राजा विशाल के नाम पर हुआ है। तो राजा विशाल का गढ़ भी है, आप जाएंगे वहाँ तो राजा विशाल का सबसे पुराना गढ़ है। हमको लगता है कि पूरे भारत में जो राजमहल प्राप्त हुआ है उसका ऐतिहासिक साक्ष्य मिला है पूरे भारत के अंदर में, उसमें राजा विशाल का जो महल है उसका जो साक्ष्य प्राप्त हुआ वो सबसे प्राचीन है। आप वैशाली जब भी घूमने जाए तो उसको देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैशाली में ही भगवान बुद्ध जो है महिलाओं को शामिल किए थे संघ में। बौद्ध संघ में जो है महिला भिक्षुओं को शामिल करने का जो निर्णय लिया गया था वैशाली में लिया गया था। और अपने मौसी को प्रजापति गौतमी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी, उनको उन्होंने वैशाली में ही पहली बार महिलाओं को शामिल किया था, उनको शामिल किया था। और अगला जो यहाँ एक फैक्ट है वैशाली से कि यहाँ अशोक सम्राट सिंह स्तंभ का निर्माण किया था। जो मौर्य शासक थे अशोक सम्राट, महान अशोक सम्राट, उन्होंने यहाँ क्या किया था? सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो एक फैक्ट याद रखिएगा। और दूसरा जो यहाँ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि वैशाली को राजधानी के रूप में, चूँकि मगध की कभी राजधानी भी रही है वैशाली कुछ दिनों के लिए, तो वैशाली को राजधानी के रूप में एक बार शिशुनाग वंश के राजा शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। तो शिशुनाग वंश के राजा थे शिशुनाग, वैशाली को अपनी राजधानी बनाए थे। इससे पहले मगध की जो राजधानी थी पटना थी, और उससे पहले देखेंगे तो राजगीर भी मगध की राजधानी रही है। तो अगला हमारा जो महत्वपूर्ण है कि वैशाली में एक महत्वपूर्ण घटना हुआ था। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन हुआ था। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन हुआ था, और यह 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन हुआ था। और उस समय जो राजा थे वैशाली के जो शासक थे वो कालाशोक थे। उस समय वैशाली के जो शासक थे वो कौन थे? कालाशोक थे। और जो यह द्वितीय बौद्ध संहिता हुआ था, द्वितीय बौद्ध संहिता या बौद्ध परिषद हुआ था, उसका जो अध्यक्षता किया था उसका नाम था सब्बाक मीर या साबक मीर। और यहाँ पहला बार देखें कि बौद्ध भिक्षुओं के मतभेद हुआ था, और अस्तवीर एवं महासंधिक नामक दो संस्थाओं में, संप्रदायों में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। और यही अस्तवीर बाद में चल के हीनयान, और महासंधिक जो है बाद में चल के महायान में बदल जाता है। तो हीनयान महायान पढ़ना भी आप लोगों को एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए आगे हम इस जिला के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको देखते हैं कि नेपाली छावनी मंदिर भी है वैशाली में। नेपाली छावनी मंदिर वैशाली में है। नेपाली छावनी मंदिर है तो आपसे पूछेगा कि नेपाली छावनी मंदिर कहाँ है, तो वैशाली हाजीपुर में है। यह पैगोडा शैली में निर्मित है, और यह 18वीं शताब्दी में निर्मित है। 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, पैगोडा शैली में निर्मित है, और नेपाली वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। हाजीपुर जोनल ऑफिस के बारे में देख लेते हैं। तो हाजीपुर में एक जोनल ऑफिस है, पूर्व मध्य रेलवे का जोनल ऑफिस है। हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का जोनल ऑफिस है। पूरे भारत में 19 रेलवे जोन है, जिनमें से एक हाजीपुर में भी है। इसकी स्थापना 8 सितंबर 1996 में हुआ था। हाजीपुर में जोनल ऑफिस है, उसकी स्थापना 8 सितंबर 1996 में हुआ था, और 10 अक्टूबर 2002 से ऑपरेशनल है, मतलब संचालित हो रहा है। 10 अक्टूबर 2002 से संचालित हो रहा है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि बरेला झील। तो बरेला झील आपसे पूछेगा तो हाजीपुर वैशाली जिला में है, और यह जंदाहा एवं पातेपुर प्रखंड में अवस्थित है। जंदाहा एवं पातेपुर प्रखंड में अवस्थित है बरेला झील। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण फैक्ट है हाजीपुर से जुड़ा हुआ वह यह है कि होटल मैनेजमेंट संस्थान। तो हाजीपुर में एक होटल मैनेजमेंट संस्थान है। तो ये पूछा जा सकता है कि वैशाली में कहाँ है एक होटल मैनेजमेंट संस्थान है, तो हाजीपुर है।
और होटल मैनेजमेंट संस्थान के बारे में जान लेते हैं कि किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो पर्यटन मंत्रालय के अधीन आता है भारत सरकार के। और जो हाजीपुर में होटल मैनेजमेंट संस्थान है उसको पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार एवं पर्यटन विभाग बिहार द्वारा संचालित है। तो बिहार में विभाग कहा जाता है मंत्रालय को। आप याद रखिएगा कि पर्यटन विभाग का मतलब यहाँ मंत्रालय से, क्योंकि बिहार में मंत्रालय को विभाग कहा जाता है। और इसकी स्थापना जो हाजीपुर होटल मैनेजमेंट है उसकी स्थापना 1998 में हुआ था। और अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा सीपेट इंस्टीट्यूट के बारे में। तो सीपेट का मतलब है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सीपेट का मतलब है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अभी एक हाजीपुर में है, हाजीपुर में सीपेट है, राष्ट्रीय महत्व का ये संस्थान है, राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि सीपेट जैसा संस्थान जो है किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो सीपेट जैसा संस्थान किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा आज का महत्वपूर्ण वैशाली जिला से जुड़ा हुआ करंट अफेयर था, वीडियो था। चलिए, आप लोगों का तैयारी अच्छा चल रहा होगा और आगे तैयारी करते रहिए। होपफुल आप लोगों का रिजल्ट होगा। थैंक यू।